चलिए, तो जैसा कि मैं यहाँ बता रहा था आप लोगों को कि हमें नेगलेक्ट करना होगा, तो ये फॉर्मूला लिख दिया। आप देखिए, जो भी हल्का है, जो भी कम है, उसको नेगलेक्ट करना है। तो यहाँ M2 को नेगलेक्ट करना है। अब नेगलेक्ट करने का तरीका क्या है? तो जो भी प्लस माइनस में से हो उसको नेगलेक्ट कर दो। तो यहाँ पर M2 M1 के साथ प्लस माइनस में, ये भी प्लस माइनस में, तो M2 को नेगलेक्ट कर दिया। यहाँ पर भी देखिए नीचे प्लस माइनस में, तो इसको भी नेगलेक्ट कर दिया। फिर सवाल बनना चाहिए, सर ये वाले M2 को नेगलेक्ट क्यों नहीं किया? तो ये वाला M2 चूंकि मल्टीप्लाई में, इसके साथ कुछ प्लस माइनस में नहीं है, तो इसको नेगलेक्ट मत करो, गोला लगाओ। तो ये नेगलेक्ट हो गया, ये नेगलेक्ट हो गया और ये नेगलेक्ट हो गया। तो जब इन तीनों को नेगलेक्ट कर देंगे तो ये बचेगा। तो ये V1 किसकी वेलोसिटी हो जाएगी? ये ट्रक की वेलोसिटी हो गई। यहाँ पर देखिए, ये V1 किसकी है? ट्रक की वेलोसिटी, जो कितनी हो गई हमारी? U1 प्लस ट्वाइस ऑफ M2 बाई M1 इंटू U2। अब यहाँ देखो, क्या इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी क्या? ये किसका रेशियो है? ये किसका रेशियो है? तो M2 बाय M1 का रेशियो। देखिए ना, M2 तो बहुत छोटा है, M1 बहुत बड़ा है। तो जब बहुत बड़े से डिवाइड करेंगे तो लगभग क्वांटिटी बहुत कम आएगी। मतलब क्या ये वाली वैल्यू बहुत स्मॉल होगी? बहुत स्मॉल होगी। तो अगर ये वाली वैल्यू बहुत स्मॉल है तो क्या ऐसा मैं कह सकता हूं V1 एग्जैक्टली नहीं, इट इज नॉट एग्जैक्टली, इट इज नियरली इक्वल टू व्हाट? U1। V1 नियरली इक्वल टू U1। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रक की वेलोसिटी पहले थी, लगभग वही ट्रक की वेलोसिटी क्या होगी आपकी बाद में भी होगी। और यही प्रैक्टिकली हम देखते भी हैं कि 50 की स्पीड पर अगर ट्रक चल रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा वेलोसिटी में चेंज नहीं होना है, लगभग उसका 50 ही होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर फिर ये टर्म ली क्यों? तो अगर मैं मोर करेक्ट मानूं तो ये वेलोसिटी होगी, बट न्यूमेरिकल में आप अप्रॉक्सीमेटली इक्वल भी ले सकते हैं। तो ऐसे उस एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा, बहुत प्रैक्टिकल है, याद भी हो जाएगा कि ट्रक ने साइकिल को टक्कर मारी तो ट्रक की वेलोसिटी में लगभग कोई चेंज नहीं आएगा, बट साइकिल की वेलोसिटी में आएगा। तो साइकिल की पहले वेलोसिटी कितनी थी? U2। ट्रक से टक्कर लेगा तो U2 से इसकी कितनी हो जाएगी? V2। फिर नेगलेक्ट करना सिखाऊंगा। देखिए, पहले V2 लिख लीजिए। तो सबसे पहले V2 लिखूंगा तो V2 कितना आएगा? 2 कैसे लिखते हैं बोलो? M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू पहले यहाँ कितना आता है? U2 प्लस ट्वाइस ऑफ कितना? M1 अपॉन M1 प्लस M2 और यहाँ कितना आता है? U1 आता है। बोलिए। तो ये मैंने क्या लिख दिया? साइकिल की वेलोसिटी। फिर यहाँ देख लो किसको नेगलेक्ट करना है? M1 M2 में से M2 को नेगलेक्ट करना है, तो M2 को नेगलेक्ट कर दो। प्लस माइनस से नेगलेक्ट करेंगे तो कैसे आएगा बच्चों? गोला लगा रहा हूँ, देखो, ये वाला M2 प्लस माइनस में, ये वाला M2 प्लस माइनस में, और ये वाला M2 भी क्या है? प्लस माइनस में। पहले प्लस माइनस से क्या कर दो? नेगलेक्ट कर दो। तो आप देखिए, अगर इसको प्लस माइनस से नेगलेक्ट मतलब हटा दूं, तो इन दोनों को अगर हटा दूंगा तो यहाँ कितना बचेगा? माइनस M1, और यहाँ कितना बचेगा? M1। क्या M1 से M1 कट आएगा? ये देखिए, ये M1 से M1 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारा? माइनस U2। और यहाँ बोलिए अगर इस M2 को नेगलेक्ट कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? M1 ये भी कट आएगा, काटो। तो जो V2 है इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों? कितनी आ जाएगी? ये माइनस यहाँ जाएगा, माइनस U2 वेक्टर प्लस, देखो ये ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ U1 वेक्टर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल आफ्टर कोलिजन। देख लीजिए। तो कुछ नहीं किया, फिर अगला वाला एक आप पे भी छोड़ूंगा, उसमें भी नेगलेक्ट करने की प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। बट पहले से देख लो, जो भारी है उसकी तुलना में हल्के वाले मास को नेगलेक्ट कर दो। पहले नेगलेक्ट किससे करेंगे? प्लस माइनस से करेंगे। तो ट्रक की वेलोसिटी नियरली इक्वल टू सेम आएगी और साइकिल की वेलोसिटी आएगी। फिर आप बोलोगे सर एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे देते हैं।
तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लीजिए और उसमें हाँ ऐसा ले लो। तो ये ट्रक चल रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, ये साइकिल चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से। इसने इसको टक्कर दिया। अब देखो एक निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात क्या है, तो टक्कर के बाद हमने क्या बोला, ट्रक की वेलोसिटी तो निकालो ही मत, बिना देखे बोल दो इट इज नियरली इक्वल टू व्हाट 50 मीटर पर सेकंड। बट सवाल आपने क्या बोला था कि सर अगर ट्रक साइकिल को टक्कर मारेगी तो साइकिल की बढ़ना चाहिए ना, तो बढ़ा देते हैं। तो जो साइकिल की वेलोसिटी है वो कितनी होगी, तो v2 का फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला यहां से ले लो, जो v2 है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस u2 वेक्टर, वेक्टर जरूर ध्यान दीजिए, प्लस ट्वाइस ऑफ u1। u1 किसकी वेलोसिटी है, ट्रक की, और u2 किसकी है, साइकिल की। तो यहां लिख दूं, देखिए माइनस क्या ये u2 है साइकिल की, और क्या ये u1 है ट्रक की, तो कितनी आ जाएगी, माइनस, पीछे से ले रहा हूं फॉर्मूला देखना, u2 वेक्टर कितना है बच्चों 10i है, प्लस बोलो ट्वाइस ऑफ u1 वेक्टर कितना है 50, डायरेक्शन इसकी भी क्या है i कैप, तो कितना हो जाएगा 50 दूनी बोलिए 100 i कैप माइनस 10 i कैप, दैट इज कितना 90। तो v2 इट इज इक्वल टू 90 मीटर पर सेकेंड इन द i कैप डायरेक्शन। तो क्या मानते हो कि ट्रक की वेलोसिटी तो वही की वही रही, बट जो साइकिल जो पहले 10 पे चल रही थी उचक के अब 10 से कितने पे आ जाएगी 90 मीटर पर सेकेंड से, ध्यान रखिएगा। तो आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला याद भी कर सकते हो, वैसे याद करना नहीं करना वो आपके हाथ में है, और चाहो तो बना सकते हो, बनाने में भी क्या टाइम लगेगा, 1 मिनट में फॉर्मूला रखिए और फटाक से नेगलेक्ट कर दीजिए। तो ये स्टैंडर्ड केस है, उसका उल्टा वाला भी बताऊंगा, ध्यान रखना। तो जब भारी वाला हल्के वाले को टक्कर मारेगा तो भारी की तो सेम रहेगी, बट हल्के की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये वाला। ऑन द सेम साइड उल्टा बोलो, ऑन द सेम साइड उल्टा बोलो, उल्टा बोलो मतलब क्या, व्हेन लाइटर मास कोलाइड्स हेवियर मास, बोल देना, जब लाइटर वाली बॉडी हैवियर वाली बॉडी से कोलाइड कर जाए तो उस केस में फिर कहानी क्या बनेगी। तो उस केस का एग्जांपल दो। अब आप बोलोगे सर साइकिल ट्रक को टक्कर मार दे, वो भी हो सकता है, वो भी प्रैक्टिकल है। तो भाई जब ट्रक ने साइकिल को टक्कर मारी तब ट्रक की स्पीड में कोई चेंज नहीं होता। अब यहाँ पर क्या लगता है, हल्की वाली, अगर मैं 50 की स्पीड पे साइकिल चलाऊं 50 की स्पीड पे, और मान लीजिए 10 की स्पीड पे ट्रक चल रहा है, प्रैक्टिकल क्या बोलता है, ये लो, तो 50 की स्पीड पे अगर आप साइकिल चलाओ और 10 की स्पीड में ट्रक को टक्कर मार दो, तो यहाँ हो गया ना कि हल्के वाले ने भारी वाले को टक्कर मार दी। तो अब यहाँ क्या होगा बोलो, क्या ट्रक की स्पीड में कोई चेंज आएगा, मुझे तो नहीं लगता आना चाहिए। हाँ, पर इसकी स्पीड में ज़रूर चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पर केस क्या बनेगा, जब हल्का वाला बहुत भारी वाले को टक्कर मारेगा तो भारी वाले की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, बट हल्के वाले की स्पीड में चेंज आ जाएगा। कितना आएगा उसको भी आप सेम टू सेम ऐसा बना सकते हो। तो इसी एग्जांपल को कुछ कुछ बुक्स में बॉल और वॉल के साथ भी ले लेते हैं। क्या बोलते हो, बॉल और वॉल के साथ, चूंकि साइकिल और ट्रक तो हो गया, बॉल और वॉल को भी ले लेते हैं। तो बॉल और वॉल के साथ में वो कैसा बनाते हैं बेटा, ध्यान रखना। तो बॉल और वॉल के साथ कैसे बनाएंगे, एक भारी दीवार तो भारी होती है, भारी दीवार मान लीजिए कितनी स्पीड से चल रही है। अब डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू ले लूं क्या, डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। एक बॉल है, इस बॉल को आपने यहां पर फेंक दिया, कितनी स्पीड से फेंक दिया, 50 मीटर पर सेकंड से। प्रैक्टिकल एग्जांपल है, देखना। तो 50 की स्पीड पर आपने एक बॉल को फेंक दिया, किसकी तरफ, एक दीवार की तरफ, और दीवार भी मूविंग है। अब आप बोलोगे सर दीवार तो रेस्ट पे रहती, दीवार रेस्ट पे भी रह सकती है, बट दीवार फिलहाल मूविंग मान लीजिए।
अब देखिए क्वेश्चन में बड़ी चालाकी वो ये करेंगे कि वो बॉल और दीवार का मास नहीं देंगे। आप मास ढूंढोगे इनका तो मिलेगा नहीं। तो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देख के समझना है कि सर ये तो नेग्लेक्ट करने वाला केस है। तो क्या बॉल का मास को m1 मान लूँ और इसके मास को m2 मान लेता हूँ। अब कॉलिजन के बाद देखिए, कॉलिजन के बाद देखिए ये दीवार है, इस दीवार की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v2 और जो बॉल है बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v1। डायरेक्शन हम लोग सेट कर लेंगे, बोलिएगा। तो इसकी वेलोसिटी u1 से v1, क्या ये u1 हो गया फिर और क्या ये u2 हो गया? तो ये क्या हो गया u2। बस लिख दीजिए फॉर्मूला, फिर नेगलेक्ट करना जो मैंने आपको सिखाया उसकी प्रैक्टिस और करिए। तो देखिए जो नेगलेक्ट करना मैंने आपको सिखाया था, तो टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी 50 से v1 हो जाएगी। तो वो v1 कितना लिखेंगे यहाँ, फिर बोलना जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इसकी लिख रहा हूँ, 1 2 से कोई मतलब नहीं, इसकी लिख रहा हूँ तो इसके मास में से सामने वाले मास को माइनस कर दूँ तो वही लिखाएगा यहाँ पर m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 है। तो यहाँ पहले क्या आएगा u1 वेक्टर बोलना प्लस ट्वाइस सामने वाले का मास m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू यहाँ पे कितना आएगा u2 वेक्टर है। अब यहाँ पर किसको नेगलेक्ट करेंगे? देखो तो बॉल को दीवार में मारना है तो दीवार का मास बहुत ज़्यादा है बॉल की तुलना में। तो जो m2 है वो ग्रेटर 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 देन व्हाट m1। तो m1 को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्टेड कर देंगे। समझे? तो m1 को हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो इसमें से m1 को नेगलेक्ट करो, नेगलेक्ट करना सीख लो सब लोग पहले प्लस माइनस से। तो ये m1 नेगलेक्ट किया, ये m1 नेगलेक्ट किया और ये m1 नेगलेक्ट किया। देख लीजिए अगर इसको नेगलेक्ट कर दूंगा तो ये अड़ जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा m2 m2, m2 से m2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ कितना बचेगा, वैसे ही बन जाएगा माइनस u1। और यहाँ देखिए अगर इसको हटा दोगे तो m2 m2, m2 से m2 भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो वही बचेगा ट्वाइस ऑफ u2 प्लस u1। तो v1 वेक्टर बराबर क्या मिलेगा बोलो, माइनस u1 वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ u2 वेक्टर। ये किसकी वेलोसिटी हो गई, ये किसकी वेलोसिटी हो गई, बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। बस वैल्यू रख दूं बेटा। तो u1 की वैल्यू कितनी है 50 आई कैप, u2 की वैल्यू कितनी है 10 आई कैप। बोलो तो v1 वेक्टर कितना हो जाएगा माइनस, देखो u1 कितना है बॉल की वेलोसिटी 50 आई कैप प्लस ट्वाइस u2 कितना है 10 आई कैप। देख लीजिए ये u1 u2 की वैल्यू यहाँ से रख दी तो कितना हो जाएगा माइनस 50i प्लस 20i माइनस 30i। तो बॉल की वेलोसिटी बाद में 30 हो जाएगी, किस डायरेक्शन में माइनस आई कैप। और दीवार की वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं, ध्यान रखना जरूरत ही नहीं है। भारी वाले की वेलोसिटी में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता, जैसे वहाँ ट्रक की में चेंज नहीं आया था क्योंकि वो ट्रक भारी थी। तो यहाँ पर इसकी भी चेंज अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल होगा। तो जो दीवार पहले 10 मीटर पर सेकंड चल रही थी बच्चों, बाद में भी वो 10 मीटर पर सेकंड से ही चलेगी। बस इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जो पहले 50 थी बाद में इसकी टक्कर के बाद कितनी हो जाएगी 30, बट स्पीड किधर हो जाएगी माइनस आई कैप। तो ये 30 मीटर पर सेकंड से पीछे की डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, रिबाउंड कर जाएगा। तो बस ध्यान क्या रखना है अपने को, कंक्लूड कर रहा हूँ, फाइनली कंक्लूड कर रहा हूँ। बस ध्यान क्या रखना है, भारी वाले की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ हल्के वाले की वेलोसिटी में ही क्या होता है आपका चेंज आता है। ठीक है बात सभी को। चलिए तो ये हमारे केसेस थे आइडेंटिकल मास वाले, ये वाले, और भी मैं 1-2 केस अभी भेजूंगा, उसकी भी चर्चा कर रहे हैं।